नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, क्या है ना कि जब किसी संख्या में जीरो जोड़ा जाता है तो मेरी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर 4 में जीरो जोड़ा जाता है तो 4 ही प्राप्त होती है, यानी कि 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। अगर कोई भी संख्या है 15 है, 15 में जीरो जोड़ेंगे तो 15 ही प्राप्त होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी संख्या में जीरो जोड़ने से संख्या का मान कोई परिवर्तित नहीं होता है तो उसे हम उस संख्या को उसका योगात्मक तत्समक कहते हैं। यानी कि जिस संख्या को जोड़ने पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे ही हम योगात्मक तत्समक बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शून्य है, यानी कि शून्य जो है योगात्मक तत्समक है। शून्य संख्या जो है हमारी योगात्मक तत्समक मानी जाती है, बस ठीक है। और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है, तो मुझे बताओ, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का होता है मतलब उल्टा। जैसे कि अगर ये हमारी संख्या x है और इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो ये हो जाएगा माइनस का x। इसके कहने का अर्थ है कि यदि कोई संख्या माइनस का x है, अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, यानी कि इसी का उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर शून्य हो जाना चाहिए, यानी कि वो संख्या और उसका प्रतिलोम, ये संख्या माइनस एक्स और उसका प्रतिलोम प्लस एक्स जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। उसे ही हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को समझते हैं, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम अभी नहीं समझेंगे, योगात्मक प्रतिलोम को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या 5 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस का 5, क्योंकि ये हमारी संख्या प्लस थी तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस। यानी कि अगर संख्या हमारी 5 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 को और माइनस 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य। हम यही देखे थे कि x है और x का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस x होगा। यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम आप निकाल रहे हैं तो उसके चिन्ह को बदल दीजिए, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे माइनस का 4/5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 4/5। अगर कोई संख्या 20/25 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये प्लस में 20/25 है तो हो जाएगा माइनस का 20/25। क्या समझ आ रही बात? इतनी सी बात है बस, ठीक है। अगर भिन्न में है तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम और योगात्मक तत्समक तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी संख्या में जीरो को ऐड करने से उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी कि योगात्मक तत्समक की बात कर रहे थे, उसको योग करना था। उसी तरीके से यहाँ पे देखना है कि गुणात्मक तत्समक क्या है, यानी कि किस संख्या से गुणा करें कि संख्या का मान कुछ ना बदले, यानी कि उसे हम कहेंगे गुणात्मक तत्समक। जैसे कि यदि कोई संख्या x है, अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वो x ही रहेगा। ये हमारा है कि इस संख्या से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 20 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 20 ही रहेगा। जैसे हमने देखा था कि 4 में जीरो जोड़ने से 4 ही आ रहा था, वहां जोड़ने पर इस जीरो को जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे यहाँ पे 1 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे गुणात्मक तत्समक जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिस संख्या से गुणा करने पर संख्या में कोई प्रभाव न पड़े उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, और जिस संख्या के जोड़ने से संख्या पे कोई प्रभाव न पड़े उसे हम योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो हम योगात्मक तत्समक क्या समझे? 0, और गुणात्मक तत्समक क्या समझे? 1। ठीक है।
उसी तरीके से हम देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है यदि एक संख्या x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा 1/x हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि दोनों को गुणा करने पर 1 आना चाहिए। जैसे x और 1/x को गुणा करेंगे तो ये कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि 3/2 कोई संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हो जाएगा 2/3। 2/3 4/6 है, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये 6/4 हो जाएगा। उल्टा का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा का मतलब होता है प्रतिलोम। जैसे हम फिर से देखते हैं, दोनों चीज यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक देखेंगे योगात्मक और दूसरा देखेंगे गुणात्मक। देखो योगात्मक का मतलब ये है कि योग करने पर 0 हो जाए और गुणात्मक का मतलब ये है कि गुणा करने पर 1 हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर 3/2 संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाता था -3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यदि कोई संख्या 3/2 है, अगर उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे माइनस का 6/7 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 6/7। लेकिन उसी तरीके से माइनस का 6/7 यहाँ गुणात्मक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/-6। यानी कि यहाँ पे सिर्फ पलटेगा और यहाँ पे चिन्हों का आदान प्रदान यानी चिन्ह बदल जाएंगे। यदि माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, यदि ये 5 है तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, सारी बात समझ में आई। तो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों हम लोग एकदम अच्छे से समझ लिया। और योगात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो